हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को अभी 19 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोग अपना मिला सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही, कितना क्वेश्चन सही नहीं है। तो हम लोग पूरा पेपर जो 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट शाम को आएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेगा आप लोगों का 40 क्वेश्चन वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर सघन खंडों में पेड़ों की खेती और प्रबंधन की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि कृषि भूमि पर जो सघन खंड में पेड़ों की खेती की जाती है, उसकी जो प्रबंधन किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को ऑप्शन क्या है वो बताऊंगा और ऑप्शन नंबर बताऊंगा। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई। और देखिए यहाँ पर कहाँ पर हुई, अभी पूछा है, तो यह बात याद रखिएगा। तो किस वर्ष हुई है? 1977 में। कहाँ पर? नैरोबी, केन्या में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कॉपिसिंग क्या है? कॉपिसिंग क्या है? तो कॉपिसिंग क्या होता है? कटिंग डाउन ट्री टू ग्राउंड लेवल टू अलाउ न्यू शूट टू ग्रो। कॉपिसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो सरफेस होता है, मतलब जैसे पेड़ है, तो इसको पूरा नीचे से काट दिया जाता है। ठीक है, ताकि नए शूट्स ग्रो कर सके, तो वही होता है कॉपिसिंग। तो नए अंकुरों को उगने देने के लिए पेड़ों को जमीनी स्तर से काटना एक कॉपिसिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कृत्रिम पुनर्जनन का निम्न में से कौन सा नुकसान है? बोल रहा है कि जो कृत्रिम पुनर्जनन होता है, आर्टिफिशियल रिजनरेशन होता है, उनमें यह जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा नुकसान है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया उच्च जैव विविधता, बी दिया उच्च लागत और श्रम गहन, सी दिया है वृक्ष प्रजातियों पर कम नियंत्रण, और डी दिया वन प्रबंधन की कम जरूरतें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हाई कॉस्ट एंड लेबर इंटेंसिव, उच्च लागत और श्रम गहन। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वानिकी का घटक नहीं है? इनमें से कौन है जो कृषि वानिकी का घटक नहीं है? पेड़ भाई कृषि वानिकी का घटक है। सबसे पहले फसल भी है कृषि वानिकी का, पशुधन भी है, लेकिन जो जलीय कृषि है, एक्वा कल्चर जो है, वह कृषि वानिकी का घटक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला छठवां क्वेश्चन, टोंगिया प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो इसको मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। मैं आप लोगों का जो 75 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 35 क्वेश्चन, यदि आप लोग हमारे वीडियो देखे होंगे, 35 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे बताए गए हुए आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बताए गए क्वेश्चन में से आते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 क्वेश्चन बताता हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट का, उसमें से 35 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे बताए हुए में से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अगला है, टोंगिया प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो टोंगिया प्रणाली की उत्पत्ति जो है कहाँ पर हुई भैया? तो म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो देखिए, जब वनों की कटाई हो रही थी, तो वहाँ पर वनों को बचाने के लिए जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और उनके कुछ साथी मिलकर पेड़ से चिपक गए थे, जिसको चिपको आंदोलन बना बोला गया। और ये जो चिपको आंदोलन था, वन को बचाने के लिए किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो व्यक्ति था वह पेड़ को चिपक लेता था, मतलब लपेट लेता था अपने गले से, तो उसी को बोला गया चिपको आंदोलन। इसके जो आंदोलन के जनक थे वह सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सातवें क्वेश्चन का। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? कौन सा इसमें से पेड़ है जो कि मलेरिया के दवा के लिए, सॉरी, मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिनकोना पेड़, नीलगिरी का पेड़, बांस के पेड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। बांस का तो नहीं, आप लोग जानते होंगे। नीलगिरी का भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही जगह सिनकोना। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना का जो पेड़ होता है उसको यूज किया जाता है मलेरिया का दवा बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है
वह उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 21%। कहीं कहीं पर आप लोगों को 24% भी देखने को मिलेगा, लेकिन 21% सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पुराना डेटा से क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर 10वां का बी सही हो जाएगा। आगे 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी प्राचीन सभ्यता दुनिया के पहले ज्ञात वन भंडार की स्थापना के लिए जानी जाती है? बोल रहा है कि विच एनिशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड फर्स्ट नोन फॉरेस्ट रिजर्व। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग समझिएगा। बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो कि दुनिया के पहले ज्ञात वन भंडार की स्थापना के लिए जानी जाती है? तो भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, भारतीय सभ्यता जो है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वन महोत्सव का शुरुआत किसने किया था? तो के एम मुंशी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। के एम मुंशी जी ने भारत में वन महोत्सव का शुरुआत किया था। अगला 13वां क्वेश्चन है, किस कृषि वानिकी वृक्ष को जंगल की लौ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बोल रहा है कि विच एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री इज नोन एज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। किसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में साफ की गई जमीन पर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? हाल ही में साफ की गई हाल ही में साफ की गई जमीन पर पेड़ लगाना क्या कहलाता है? तो रिफोरेस्टेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा रिफोरेस्टेशन या पुनः वन रोपण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वानस्पतिक नाम है? तो यह तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, मैंने बताया या बताया भी था आप लोगों को। तो सहजन का, ठीक है, ड्रम स्टिक बोला जाता है उसको, ड्रम स्टिक ट्री बोला जाता है। आप लोग खाए भी होंगे सहजन, तो उसी को बोला जाता है मोरिंगा ओलिफेरा, ठीक है, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वानस्पतिक नाम है? सहजन का। आप लोग कमेंट में नीम का बताएंगे, ठीक है भैया। आगे अभी देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया तो इन सभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात याद कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन माइंड में रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया अब इस क्वेश्चन से मुझे क्या मतलब है। तो यह बात याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस समय आप लोग सोचेंगे कि उसी टाइम में अच्छे से देख लिया होता तो सही रहा होता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, जैसे अब यहाँ पे महुआ का आ गया तो आप लोग महुआ का देख लीजिए, नीम का देख लीजिए, सेना का देख लीजिए, सभी का देख लीजिए, ठीक है। अगला है, कृषि वानिकी से मदद मिलती है। तो कृषि वानिकी से किससे मदद मिलती है? कार्बन पृथक्करण में, जैव विविधता संरक्षण में, संसाधन संरक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष तैयार किया गया था? पहला भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष तैयार किया गया था? तो सन 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 18वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR कहाँ है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? CIFOR कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बोगोर, इंडोनेशिया। बोगोर इंडोनेशिया में CIFOR सेंट्रल फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च कहाँ पर है भैया? बेगोर, इंडोनेशिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इमारती लकड़ी की रानी कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग तो इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन हमें आंसर की देना है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर सागौन, ठीक है। सागौन को इमारती लकड़ियों का रानी बोला जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से टोंगिया प्रणाली की सीमा या कमी क्या है? जो टोंगिया प्रणाली होता है उसकी कमी क्या है? ऑप्शन नंबर ए दी जाए, यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, यह किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करता है, यदि इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाए तो इससे वनों की कटाई हो सकती है। अगला दिया, इसके लिए उन्नत कृषि तकनीकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यदि इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाएगा तो वनों की कटाई हो सकती है, ठीक है। इट मे लीड टू डिफोरेस्टेशन इफ नॉट मैनेज्ड वेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। अगला IGFRI कहाँ है? ठीक है, IGFRI का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और इसका मतलब यह कहाँ पर स्थित है यह पूछा है, तो कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन,
वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया या कब लागू किया गया? तो 1980 में। ठीक है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत के ट्रांस गंगा मैदानी क्षेत्रों में पहली प्राथमिकता पर उगाई जाती है? ठीक है, क्या बोला है, हु एमंग द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज इज ग्रोन ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी इन द ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलस डेल्टोइडस। ठीक है, पॉपुलस डेल्टोइडस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। आगे 24वां क्वेश्चन, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? जब वन फसलों की खेती और किया जाता है उस कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर, ओलेरी कल्चर, बागवानी, जलवानिकी, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है सिल्वी कल्चर। ठीक है, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को सिल्वी कल्चर बोला जाता है। डेफिनेशन आप लोग सिल्वी कल्चर का पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है 25वां क्वेश्चन, टोंगिया शब्द। टोंगिया किस भाषा का शब्द है या कहाँ से लिया गया? तो यह बर्मीज वर्ड है। ठीक है, बर्मीज शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा बर्मीज वर्ड है टोंगिया, ऐसा नहीं कि लैटिन ग्रीक करके आ जाए, बर्मीज वर्ड है। अगला, स्थानांतरित खेती को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्लेश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब हम लोग जैसे नए जगह पे खेती करने आते हैं तो वहाँ पर खेती करने के बाद उसको सब कुछ जला उला के वहाँ से चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाके कृषि किया जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं? जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे कि नए स्थान पर जाकर कृषि करना। तो जब नए स्थान पर कृषि करने जाते हैं तो वहाँ पर वनों को काटते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद उसमें कृषि किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा, यह बात याद रखिएगा आप लोगों को। 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। आगे 27वां क्वेश्चन, कृषि वानिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, कृषि वानिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार है इंदिरा, इस ऑप्शन में से पूछा है। ठीक है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू की गई थी? क्या बोल रहा है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड इन, कब शुरू हुआ था? AICRP। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसकी बात पूछ रहा है, तो 1983 में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का। आगे 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण खेती के बारे में गलत बात बोला गया है? इससे पूर्वोत्तर में झूम कहा जाता है, भूमि चक्रण किया जाता है और फसल स्थिर होती है, मुख्य रूप से बिहार, यूपी, हरियाणा में प्रचलित है। इसे स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। तो यह तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। ठीक है, आगे 30वां क्वेश्चन, अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा लगभग कितनी होती है? तो अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं उसमें वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 300 से 600 mm। ठीक है, अगला है निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे में पूछा था, यह बात याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति लेग्यूमिनेसी परिवार से संबंधित है? इनमें से कौन सी लेग्यूमिनेसी से संबंधित है? तो खैर भी है, शीशम भी, सीरीज भी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी जो है लेग्यूमिनेसी परिवार से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 32वां प्रश्न, तारपीन का तेल किस वृक्ष की प्रजाति से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, पीनस। ठीक है, पीनस रॉक्सबर्ग। ठीक है, पीनस रॉक्सबर्गी, ऑप्शन नंबर सॉरी 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन, किसी जंगल में पेड़ों के मुकुटों द्वारा निर्मित शाखाओं और पत्तियों के आवरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? कैनोपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कैनोपी। आगे देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ जैव जल निकासी संयंत्र के रूप में जाना जाता है? जैव जल निकासी संयंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी को। ठीक है, यूकेलिप्टस को बोल सकते हैं। ठीक है, किसको? यूकेलिप्टस को। 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यूकेलिप्टस। आगे 35वां क्वेश्चन, यह वह प्रक्रिया जिसमें नई टहनियों के उत्पादन के लिए पौधों की शाखा को काट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो पोलार्डिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, पोलार्डिंग। ठीक है, आगे 36वां क्वेश्चन है, जेट्रोफा के बीजों में तेल का प्रतिशत कितना होता है? तो जेट्रोफा का जो बीज होता है उसमें 40 से 45% तेल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुल 36 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, जो कि आपके 19 तारीख के एग्जाम के पेपर के कुछ सॉल्यूशन थे।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।